दुख, अशांति भरे इस युग में आत्मध्यान ही एक समाधान है। आचार्य सम्राट पूज्य श्री डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब ने ध्यान साधना से विश्व को सुख शांति का रास्ता दिखाया है। एक संत थे, वो उपवास नहीं कर सकते थे और सबने धिकारा। पारना पर्युषण के दिन, संवत्सरी के दिन भी नहीं रह सके। धिकारा उसने आत्म साक्षी से और अंतर के होश में जागृत रहे तो उसको केवल ज्ञान हो गया। तुम खाते खाते भी कर्मों की नजरा कर सकते हो। प्रति पल प्रति क्षण होश, अस्तित्व के बोध से भोजन करना, अस्तित्व के बोध से चलना, अस्तित्व के बोध से सुनना, अस्तित्व के बोध से वंदन करना, अस्तित्व के बोध से नमकार मंत्र पढ़ना, सब कुछ अस्तित्व का बोध ही आपकी एक विवेक की एक डोरी है, एक धागा है। इस धागे को मत छोड़ देना। जैसे सुई में धागा पिरोया जाए तो सुई गुम नहीं होती, ऐसे सुई पड़ी है तो गुम हो जाती है, कुछ नहीं कर सकते। धागा पिरोई हुई सुई कहीं गुम नहीं हो सकती। और सुई में धागा पिरोने के लिए कितना विवेक चाहिए, कितनी एकाग्रता चाहिए। थोड़ा सा धागा और सुई में जोड़ जोड़ के ऐसे कर कर के धागा पिरोया जाता है। ऐसी आपका विवेक बहुत आवश्यकता है, श्रम करने की, पुरुषार्थ करने की। आपको अस्तित्व का बोध हो गया, इसको टिकाए रखना, इसको मेंटेन करना, इसको बढ़ाना, अधिक से अधिक बढ़ जाए। 48 मिनट तक रह जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। इस पंचम काल में केवल ज्ञान नहीं है, क्षायिक संकेत हो सकती है। बहुत पुरुषार्थ करने की बात है। तो आप अधिक से अधिक प्रयास कीजिए। इस ध्यान शिविरों में घर में बैठ करके अभ्यास कीजिए। वो कुछ करना नहीं है, अपने में स्थिर रहना है, बस कुछ नहीं करना। कहने में बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना। ना जप करना, ना तप करना, ना माला करना, ना पाठ करना, ना कुछ करना, ना याद करना, ना शास्त्र पढ़ना। क्या करना? कुछ नहीं करना। ध्यान क्या है? कुछ नहीं करना, ये ध्यान है। कुछ नहीं करने का मतलब पांचों इंद्रियां, छठा मन, बुद्धि को गौन करके, उसकी मौन करके, उसको मार करके अपने में स्थिर हो जाना, यह कुछ नहीं करना, ये ध्यान है। तो कुछ ना कर, बस अपने में ठहर जाओ, अपने में स्थिर हो जाओ। और जन्म से लेकर अभी तक हमें करना, ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना सिखाया गया। बच्चों से ये शिक्षा देते हैं। तो घड़ी 2 घड़ी, 1 घंटा, 2 घंटा घर में अभ्यास करो। तुम 2 घंटे कम से कम अभ्यास करो, कुछ नहीं करना, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाना। फिर देखो अनंत शांति प्रेम बहता है, भीतर से बहता है। तो कृष्ण का जन्म विचित्रता से भरा हुआ है। फूलों का गुलदस्ता है कृष्ण। कृष्ण समझौता भी करते हैं, समझाते हैं दुर्योधन को, दुर्योधन युद्ध टल सकता है तो 5 गांव दे दो। कितना समझौता किया कृष्ण। खुद जाते हैं, वसुदेव थे, त्रिखंड के नाथ थे, समझौता करने के लिए दुर्योधन के 5 गांव वो खुद भी दे सकते थे, पांडवों को नहीं। उनका अधिकार था, 5 पांडवों 5 गांव तो दे दो जिससे वो रह सकें। गए दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने क्या जवाब दिया? ये गवाले, तुझे राज करना नहीं आता। जब अहंकार आता है तो कृष्ण को गवाला बोलता है, गवाले तू गाय चराता है, तुझे क्या पता राज कैसे किया जाता है। युद्ध करो तो जीत जाएगा, उसका राज्य होगा। 5 गांव किया, मैं सुई की नोक जितनी जगह भी देना नहीं चाहता उनको। ऐसा था दुर्योधन। भाइयों का
विरोध देखो। तब कृष्ण ने कहा युद्ध होगा, निश्चित होगा, कोई टाल नहीं सकता इसको। एक तरफ कृष्ण ने समझौता भी किया, फिर कृष्ण ने कहा होगा, फिर अर्जुन अड़ गया, मैं कैसे युद्ध करूं। फिर कृष्ण ने कहा तू करने वाला कौन, तू मात्र दृष्टा हो जा, अपने कर्तव्य का पालन कर, नपुंसक मत बन। ये कृष्ण नहीं कह सकते। ऐसा कृष्ण का बहुआयामी व्यक्तित्व। युद्ध नहीं चाहते थे, शांति चाहते थे, पर कोई मारने कोई तैयार नहीं। राज्य दरबार में बैठ करके जुआ खेला जाता था, और बड़े बड़े राजगुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह बैठे हैं, और वो जुए में अपनी पत्नी को हार जाते, पत्नी को दाव में रख देते। ऐसा जमाना था, कोई कुछ कह नहीं सकता था। और द्रौपदी को लाया गया, वहां चीर खींचा गया, उसको बेइज्जती की गई, उसको नग्न करने की कोशिश की। कैसा दृश्य रहा होगा। तब द्रौपदी ने पुकारा, कृष्ण मेरी लाज रख। कोई बचाने वाला नहीं मुझे, कृष्ण। तब कैसे कृष्ण की शक्ति आई। वो दुशासन खींचता चला जाता है, साड़ी बढ़ती चली जाती। ऐसे थे कृष्ण। विपत्ति के समय साथ देने वाला कृष्ण। उधर सुदामा और कृष्ण मैत्री का जिक्र दीजिए। कहां सुदामा, दोनों इकट्ठे पढ़े हैं गुरुकुल में। जहां राजकुमार पढ़ते हैं वहां सुदामा, और एक ही गुरुकुल में एक ही गुरु के नीचे पढ़ते हैं। सुदामा के पास कुछ नहीं होता। सुदामा की पत्नी कृष्ण को पास भेजती है, जाओ, मैंने सुना है तुम्हारा मित्र बहुत बड़ा राजा है, जाओ मांगो, हमारे पास झोंपड़ी भी नहीं है। सुदामा डरता डरता जाता है और देने को कुछ नहीं है। सुदामा की पत्नी ने कच्चे चावल पोटली में बांध के, आजकल का ज़माना नहीं डेकोरेशन का, कोई बहुत बड़ा पैकेट बना के दिया होगा। आजकल पैकेट का ज़माना है, अंदर माल कुछ भी हो, पैकेट अच्छा होना चाहिए। कच्चे चावल पोटली में बांध करके घर में कुछ था ही नहीं, चावल थे। छोटी सी पोटली में बांध के दी। सुदामा ने रख ली। कृष्ण के दरबार में जाता है। पहरेदार ने कहा, कहां जा रहे हो? कृष्ण से मिलने जा रहा हूं। तू कृष्ण से मिलने जा रहा है? भिखमंगा। क्योंकि बाल बिखरे हुए, जूता फटा हुआ, कपड़े फटे हुए, भिखमंगा। कहां कृष्ण और कहां सुदामा? पहरेदारों ने अंदर जाने नहीं दिया। कृष्ण महल में बैठे देखते हैं, मेरे सखा सुदामा आ गए, बाहर आए, अंदर ले गए। कृष्ण और सुदामा की मित्रता सीखना चाहिए। तुम्हारा कोई मित्र गरीब है, कैसे मदद करनी। कृष्ण कहाँ राजा, 3 खंड के राजा, और कहाँ सुदामा, उसको पकड़ के गले लगा लेते हैं। और पुराना ज़माना था कि कोई अतिथि आता, उसके पांव धोए जाते थे। ये भारत की संस्कृति का एक अनूठा रिवाज था।
पांव धोने का। रानी आ गई, परात आ गई, पानी आ गया, कृष्ण ने किसी को कहा नहीं, स्वयं पांव धोने लगे। तो कहते हैं, तो कृष्ण ने देखा कि मेरा मित्र, पांव में धूल है, मिट्टी है, बहुत देर के बाद आए, आंखों में आंसू आ गए। परात पानी को छुआ नहीं, अपने आंसुओं से पांव धोने लग गए। कितनी करुणा थी कृष्ण, आंसुओं से पांव धो दिए, पानी परात को छुओ नहीं, गले से लगा लिया। सब देखती रही कृष्ण के साथ रानियां। काम कुछ छोटा बड़ा नहीं होता। कृष्ण ने पांव धोए, आज कृष्ण अमर हो गए। रानियां देखती रही। तो कृष्ण ने कहा, सुदामा तुम आए हो, मेरे लिए क्या लाए, क्या सौगात लाए? छुपाता है वो ऐसे करके, बताता नहीं। कृष्ण तो नटखट थे। खोल ली पोटली चावलों की, अच्छा ये चावल मेरे लिए लाए, और खाने लगे। क्यों? कि मेरे लिए मेरी भाभी ने भेजा है। सबके सामने यह है प्रेम की बात। कोई प्रेम से आपको कुछ भी देता है, उसको स्वीकार कर लेते हो, अमृत हो जाता है। कितना ऊंचा व्यक्तित्व है कृष्ण का। कच्चे चावल पोटली में, कोई डेकोरेटेड पोटली नहीं थी, खोला, खाने लग गए। और कृष्ण जब जाते हैं, दुर्योधन ने बुलावा दिया कि तुम मेरे घर भोजन करो। दुर्योधन बुलाता है, कृष्ण उनके घर में नहीं गए। कहाँ गए? विदुर के घर साग खाने के लिए। कृष्ण आते हैं, विदुर की पत्नी जब देखा कृष्ण आ गए तो हाव भाव से रोमांच हो गई। तो कहते हैं, कृष्ण ने कहा, भावज भूख लगी है, कुछ खिलाओ। अब क्या खिलाए? केले पड़े थे। अब जब व्यक्ति कभी इतना रोमांचित हो जाता है, पता नहीं वो करना क्या है मुझे, तो क्या करती है? केले छीलती है, गुद्दा नीचे छोड़ देती है, छिलका कृष्ण को दे देती है, और कृष्ण केले के छिलके खा लेते हैं। और ये नहीं कहते तू क्या कर रही है, गुद्दा तो नीचे छोड़ दिया केले का और छिलका मुझे दे दिया। कृष्ण ने वो केले के छिलके खाए, तुम खाओगे? बोलो, किसी मेहमान के घर जाओ और छिलका तुमको दे और गुद्दा अपने आप रखे, तुम खाओगे? ये पागल हो गए, अकल नहीं है। ये प्रसिद्ध है, कृष्ण ने छिलके, केले के छिलके, और केले के छिलके का भी स्वाद होता, कभी खा के देखा आपने? जब हम बच्चे थे तो केले के छिलके भी खाते थे, उसमें भी अपना एक रस होता है। कृष्ण ने नहीं कहा, भावज क्या कर रही? वो प्रेम में इतनी विहल हो गई। विदुर की पत्नी केले छीलती है और गुद्दा नीचे गिर जाता है, छिलका उसको दे दी। कितना प्रेम! प्रवाह देखो, प्रेम देखो। केले को मत देखो, छिलके को मत देखो, चावल की पोटली को मत देखो। प्रेम कितनी बड़ी बात है। प्रेम परमात्मा है, शुद्ध प्रेम परमात्मा है। ये कृष्ण से सीखना चाहिए, दोस्ती कृष्ण से सीखना चाहिए। राजसी यज्ञ हो रहा है, युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, राजसी यज्ञ, सबको काम सौंप दिया, कृष्ण को कोई काम ही नहीं दिया। जब आए तो पूछा, भाई सबको काम बांट दिया, कोई भोजन खिलाएगा, कोई बिठाएगा, कोई सत्कार करेगा, कोई सम्मान करेगा, कोई स्वागत करेगा, सबको दे दिया। कृष्ण ने कहा, भैया मेरे लिए क्या दिया? कहते तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। अच्छा, कोई काम होना चाहिए। कहते अच्छा ये बताओ, जब मेहमान आएंगे उनके पांव कौन धोएगा?
किसी ने ये काम बांटा ही नहीं था। मेहमान आएंगे, पाँव कौन धोएगा? कृष्ण ने कहा मैं धोऊंगा। जितने मेहमान आए कृष्ण ने पाँव धोए। देखिए, सीखो कृष्ण से। मेहमानों के पाँव कृष्ण ने धोए, विरासी यज्ञ हुआ। कैसा महान व्यक्तित्व था कृष्ण का। आज हमें कृष्ण की याद आती है। बहुत कुछ कृष्ण का व्यक्तित्व अनूठा है। ठीक है, उसने युद्ध भी किए, करने पड़े, क्या कारण रहा हम नहीं कह सकते। अब किसी कारण से वो किस गति में है उसकी बात छोड़ दीजिए, पर कृष्ण आने वाले तीर्थंकर बनेंगे। वो दीक्षा नहीं ले सकते थे, पर प्रेरणा दी थी कि कोई दीक्षा लेना चाहता है तो मेरे राज दरबार से सबका स्वागत होगा, सबकी दीक्षा ठाट बाट से होगी। जब कृष्ण ने वचन दे दिया तो कृष्ण की रानियां पीछे नहीं रही। कृष्ण ने नहीं कहा मैं तुम्हारे लिए नहीं कहा था, एक वचन वचन होता है। कृष्ण की रानियां जो फूलों की शैया पर शयन करती थी, जब कृष्ण से आज्ञा मांगी तो कृष्ण ने इनकार नहीं किया, जाओ। और स्वयं दीक्षित करते हैं, भगवान कृष्ण के पास भेजते हैं कि मेरी ये रानी, ये मेरी प्राणों से प्रिय थी, आज आपके पास दीक्षित लेना चाहती है, मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, तुम्हारा कोई बेटा दीक्षा लेना चाहता है तो छाती पे हाथ रख के देखो, तुम आज्ञा देने को तैयार बैठी हो। कृष्ण की रानियां दीक्षा लेती हैं, कृष्ण का नाम लेते ही एक प्रेम का भाव जागृत होता है। होंठों पे बंसरी, मोर, पंख, और नाचते भी हैं, बंसरी बजाते हैं, और हाथ में पंचजन्य शंख भी है जो युवाचार्य जी ने व्याख्या की थी, और सुदर्शन चक्र भी है। मौत का वारंट लेके आया सुदर्शन चक्र, पर कृष्ण के हाथ भी मौत सुहानी बन जाती है। हिटलर के हाथ में फूल भी जहर हो जाता है और कृष्ण के हाथ में मौत सुखदाई हो जाती है। किसके हाथ में तुम हाथ रख सकते हो, किसके साथ में तुम हो, ये महत्वपूर्ण है। तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कृष्ण का सारा जीवन हार्मनी इन डिफरेंस, विरोधों में कैसे सामंजस्य बिठाना, कैसे सबको साथ लेके चलना, सबकी रक्षा करना। हमारा जीवन भी विरोधों से भरा हुआ है, पर फिर भी हम सबको साथ लेके चल सकते हैं। कृष्ण के जन्म से सीखिए। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्जायानंग, नमो लोय सब साउनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तंग नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पनत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल